वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की मेरी कहानी है स्त्री का विश्वास। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन ब्राह्मण के परिवार से रोज ही उसकी पत्नी की लड़ाई होती थी। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ दूसरे देश में बसने का निर्णय लेकर अपने घर से चल पड़ा। तो रास्ते में ब्राह्मणी को प्यास लगी और ब्राह्मण जब पानी लेने के लिए चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। अब ब्राह्मण बहुत ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम अपना आधा प्राण अपनी पत्नी को दे देते हो तो वह फिर से जिंदा हो जाएगी। तो ब्राह्मण इसके लिए तैयार हो गया और ऐसा करते ही वो ब्राह्मणी जिंदा हो गई। अब दोनों अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे नगर के लिए बढ़े। तो एक जगह फिर से ब्राह्मणी को भूख लगी और ब्राह्मण खाना लेने के लिए गया। तभी ब्राह्मणी को एक सुंदर लेकिन लंगड़ा जवान व्यक्ति मिला। दोनों हंस हंस के बातें करने लगे और दोनों ने एक दूसरे के लिए आकर्षण महसूस किया। उसके बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। ब्राह्मण वापस लौटकर ब्राह्मणी के साथ भोजन किया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही निकलने वाला था वैसे ही ब्राह्मणी उसे उस लंगड़े को भी साथ ले चलने के लिए बोली। तो ब्राह्मण ने कहा कि लेकिन इसे संभालना तो मुश्किल होगा। ब्राह्मणी ने उस लंगड़े को पिटारी में रखने की सलाह दी। आगे जाने के बाद ब्राह्मण को ब्राह्मणी और उस लंगड़े ने मिलकर कुएं में धक्का दे दिया और दोनों आगे चल पड़े। एक नगर में पहुंचने के बाद सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली तो सिपाहियों को ब्राह्मणी के पिटारी से वह लंगड़ा मिला। तो ब्राह्मणी ने लंगड़े को अपना पति बतलाया और राज्य में शरण लेने के लिए प्रार्थना की। राजा ने दोनों को अपने राज्य में रहने की आज्ञा दे दी। अब उधर जो कुएं में गिरा हुआ ब्राह्मण था उसे कुछ साधुओं ने बचा लिया और वह ब्राह्मण भी घूमते फिरते उसी नगर में पहुंच गया। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने राजा से कहा कि यह तो मेरे लंगड़े पति का पुराना दुश्मन है। तो राजा ने ब्राह्मण को मारने की आज्ञा दे दी। तो ब्राह्मण ने राजा से कहा कि ब्राह्मणी के पास मेरा कुछ है जो मुझे वापस चाहिए, लेकिन ब्राह्मणी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तो ब्राह्मण ने याद दिलाते हुए कहा कि उसके आधे प्राण ब्राह्मणी के पास हैं और इसके बारे में देवताओं को भी पता है। अब देवताओं के डर से ब्राह्मणी ने उसके आधे प्राण लौटाने के लिए बात मान ली और ऐसा करते ही ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ब्राह्मण ने सारी बातें राजा से बताई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धोखा देने वाले का स्वयं ही विनाश हो जाता है। दोस्तों, आप सब मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और एक लाइक भी करिए और कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड।